हेलो बच्चों, आज हम बूटी और बिज्जू की कहानी का 8वां भाग सुनेंगे। गोविंद को तेज बुखार था। ललिता दीदी ने उसे बाहर के 2 बेंच जोड़कर लिटा दिया। गांव में कोई डॉक्टर नहीं था। बड़ी दीदी ने उसके माथे पर ठंडी पट्टी रखी, कुछ बुखार की दवाएं भी दी। बुखार धीरे धीरे उतर गया। काकी ने गरम दलिया दिया। अब गोविंद कुछ राहत महसूस कर रहा था। उसने बताया उसे कल रात से ही अच्छा नहीं लग रहा था। माँ नानी के घर गई है, घर में सिर्फ वह और बाबा है। कहते कहते वह रोने लगा। बड़ी दीदी ने एक बच्चे को भेजकर उसके बाबा को बुलवाया। एक अति कृशकाय व्यक्ति धीरे धीरे चलता हुआ विद्यालय में आया। प्रधान शिक्षिका तो उसे देखकर हैरान ही रह गई। गोविंद के बाबा सालों से बीमार लग रहे थे। हड्डी के सिवा शरीर में कुछ नहीं बचा था। अब गोविंद के रोने का कारण समझ में आ गया। कल दोपहर से ही घर में खाने के लिए कुछ नहीं बना था। भूखे पेट और बुखार की वजह से उसकी हालत खराब हो गई थी। उसके बाबा भी बीमार थे। काम पर जाने वाली सिर्फ उसकी माँ ही थी। बड़ी दीदी ने उसके बाबा को भी खाना खिलाया। तुलसी के पत्ते और अदरक का काढ़ा गुड़ डालकर दोनों को पीने के लिए दिया। बूटी की परीक्षा खत्म हुई। आगे और कक्षाएं भी अभी बाकी थीं। सारे बच्चे एक दूसरे से पूछ रहे थे गोविंद के बारे में। तभी ललिता दीदी आई। उन्होंने कहा गोविंद को बुखार है, आज वह बड़ी दीदी के पास ही रहेगा। कल या परसों जब उसकी माँ आ जाएगी तब वह अपने घर चला जाएगा। सभी बच्चे आश्वस्त होकर पढ़ाई करने लगे। बूटी सोच रही थी अगर हमारे गांव में भी बड़ा अस्पताल होता तो गोविंद के बाबा, निमिया के बाबा इतने बीमार नहीं होते। उसे अम्मा की बात याद आई। पंचायत भवन के पास एक अस्पताल बनेगा। इधर बिन्नो सोच रही थी कि डॉक्टर कैसे बनते हैं, उन्हें कैसे पता चल जाता है कि किसे क्या बीमारी है, दवाइयाँ कहाँ से आती हैं उनके पास, वो भी इतनी सारी। वह एक दिन निमिया के घर गई थी। उसके बाबा उस दिन कवर्धा के अस्पताल से लौटे थे। कितनी सारी छोटी बड़ी बोतल थी और गोलियां भी। डॉक्टर यह सब कहाँ से लाते हैं? हर बीमारी के लिए अलग तरह की गोली। हमारे गांव में तो गोलियां भी नहीं मिलती। तभी इला ने बिन्नो से कहा, बिन्नो क्या तुमने कभी अस्पताल देखा है? बिन्नो ने नहीं में सिर हिलाया। पर इला ने उसे सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में अस्पताल का चित्र दिखाया। बूटी ने भी देखा। अच्छा, तो अस्पताल ऐसा होता है। बिज्जू की कक्षा में आज फलों के नाम और उसको खाने के फायदे बताए गए थे। बिज्जू को फलों के चित्र भी बनाने थे। घर आते ही बिज्जू ने अपनी कॉपी निकाली और बूटी से चित्र बनाने सीखने लगा। बूटी चित्र बनाना सिखा भी रही थी और अम्मा को गोविंद के बारे में बता भी रही थी। मानगी को मालूम है इस बीमारी के ठीक होने के कोई आसार नहीं। आदमी धीरे धीरे सूखता जाता है, खांसी बढ़ती जाती है और अंत में मुंह से खून आने लगता है। उसके कई रिश्तेदार ऐसे ही चले गए। आंगनवाड़ी वाली दीदी कहती है बड़े डॉक्टर के पास इसका इलाज है, पर आसपास के गांव में एक भी ऐसा डॉक्टर नहीं था। निमिया के बाबा की भी यही हालत है। अब तो कुछ दिनों में अस्पताल बने तो हालत सुधर जाएगी। मानगी ने बच्चों को रात का खाना खिलाया और सुला दिया। सेवा अभी भी बैलों की रस्सियां ठीक कर रहा था। मानगी बूटी की खाट के पास बैठकर उसकी किताबें बड़े प्यार से देखने लगी। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगला भाग हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। बाय बाय।